टू द चीफ सेक्रेटरीज एडमिनिस्ट्रेटर्स स्टेट्स एंड यूटीज यानी कि यूनियन टेरिटरी। सब्जेक्ट क्या है, चलिए मैं वो खोल लेता हूं। हाँ, सब्जेक्ट क्या है हमारा, गाइडलाइंस फॉर रेगुलेशन एंड ऑफ कोचिंग सेंटर फॉर कंसिडरेशन बाय स्टेट्स यूटीज बाय वे ऑफ एप्रोप्रिएट लीगल फ्रेमवर्क। सही है मैडम सर, आई एम डायरेक्टेड टू स्टेट दैट द नंबर ऑफ अनरेगुलेटेड प्राइवेट कोचिंग सेंटर्स इन द कंट्री continues to grow in the absence of any laid down policy or regulation instances। टेंशन मतलब अभी मैं सिर्फ रीड कर रहा हूं, फिर आपको इसका हिंदी में अनुवाद कायदे से समझा दूंगा, बहुत कंक्लूड करके बता दूंगा कि क्या कहना चाह रहे हैं। इंस्टेंसेस ऑफ सच सेंटर्स चार्जिंग एक्सॉर्बिटेंट फीस यानी कि बहुत ज्यादा फीस चार्ज कर रहे हैं वाली बात मैं बिल्कुल छोटे छोटे पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा। फ्रॉम स्टूडेंट्स, अनड्यू स्ट्रेस ऑन स्टूडेंट्स यानी कि स्ट्रेस दे रहे हैं उन्हें, मेंटली बच्चे परेशान हैं। रिजल्टिंग इन द स्टूडेंट कमिटिंग सुसाइड, जिससे कि बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, बहुत सुसाइड के वो जो वाक्य हैं वो पेश आ रहे हैं मीडिया में, हम देखते हैं सुसाइड कर रहे हैं बच्चे। लॉस ऑफ प्रीशियस लाइफ ड्यू टू फायर एंड अदर एक्सीडेंट यानी कि बच्चे जो हैं सुसाइड कर रहे हैं, उसके अलग अलग तरीके हम मीडिया में देखने को मिलते हैं हमें कि भाई अगर मैं बात करूं बिल्कुल एक किसी पर्टिकुलर सिटी की, तो कोटा में कितने सुसाइड के अटेम्प्ट बच्चे करते हैं, अटेम्प्ट तो अलग ही छोड़ो, सुसाइड कितनी करते हैं आप आंकड़े उठा के देख सकते हैं, गूगल कर सकते हैं। एंड मेनी अदर मेल प्रैक्टिसेस बीइंग अडॉप्टेड बाय दीज सेंटर्स वाइडली रिपोर्टेड इन द मीडिया। तो यानी कि अगर बच्चों का हम ख्याल नहीं रखेंगे, उनकी मेंटल एबिलिटी का ख्याल नहीं रखेंगे, तो बच्चे भी अपना ख्याल क्यों रखेंगे भाई, है ना। जब टीचर ही उन पे इतना प्रेशर डाला तो बच्चा क्या करेगा, बच्चा तो बच्चा है, हम उसे बच्चा क्यों करें, हम उसे जवान बड़ा क्यों नहीं करें, क्योंकि बच्चे में भी इतनी अकल नहीं है ना। बच्चे को समझाया जाए, कायदे से प्यार से बताया जाए कि बेटा कोई बात नहीं, अगर बेकार नंबर आए हैं अच्छे से मेहनत करो, आगे और अच्छे नंबर आएंगे। अब आप क्या कर रहे हैं, आपने सूतना शुरू कर दिया अपने बच्चों को, अरे बेकार नंबर कैसे आ गए, उसके तो इतने अच्छे नंबर आए हैं और ये कितने बुरे नंबर लाता है, नाक कटा दी हमारी, तो बच्चा क्या होगा, परेशान हो जाएगा। अब वो समझदार तो इतना है नहीं, वो क्या सोचे कि यार चलो कोई बात नहीं छोड़ो, वो दिल पे ले लेगा ये वाली बात, है ना, और वो सुसाइड वगैरह कर सकता है, और करी भी हैं बहुत सारे केसेस आए हैं, वही वाली बात यहाँ पे हो रही है। चलिए, एजुकेशन बीइंग द सब्जेक्ट मैटर ऑफ कंकरेंट लिस्ट एंड कंसीडरिंग दैट रेगुलेशन ऑफ +2 लेवल एजुकेशन, ठीक है, इज मेजरली इन दी ज्यूरिसडिक्शन, यानी कि जो छोटे बच्चों की यानी कि 10th क्लास तक की जो एजुकेशन है ना, उसके बारे में बात हो रही है कि कोचिंग सेंटर में जब बच्चा जाता है तो बहुत सारी चीजें जो है पढ़ने के अलावा बहुत कुछ करता है। अब क्या कहना चाह रहा हूं मैं, आप समझदार हैं, समझ लीजिए कि पढ़ता बहुत कम है, लेकिन उसके अलावा सारी चीजें चल रही हैं उसकी, उससे डाइवर्ट होता है, बहुत सारी चीजें हैं जिससे वो डाइवर्ट हो रहा है। सही है। मेजरली इन दी jurisdiction of concerned state UT government, hence these coaching centers are best regulated by state UT government by the way of appropriate legal framework. Accordingly, guidelines for regulation of coaching center in the country has been prepared, is being forwarded to consideration by states UTs by way of appropriate legal framework। इस वाली बात पे मैं आपकी तवज्जो चाहूंगा, क्या चाहूंगा मैं आपको ये बताना चाहूंगा यहां पर कि सुनिए, अकॉर्डिंगली गाइडलाइंस फॉर रेगुलेशन ऑफ कोचिंग सेंटर, जो गाइडलाइन जो हमारी दी है, जो मैंने गाइडलाइन की बात करी, इन द कंट्री हैज बीन प्रिपेयर करी गई एंड इज बीइंग फॉरवर्डेड टू फॉर कंसिडरेशन बाय स्टेट, यानी कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का सुझाव है, ये नहीं कह रहे कि भाई करो इसे अभी के अभी करो ना, जो स्टेट्स हैं, जो यूनियन टेरिटरीज हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट ने आपको गाइडलाइन बना के भेज दी, हर स्टेट को भेजी है, ठीक है, और उसमें कहा है कि भैया आप लोग जो हैं इस पर विचार करिए, ये जो गाइडलाइन है इन्हें लागू करने पर विचार करिए। अब कोई विचार करता है या नहीं करता है, या फिर गाइडलाइन को लागू करता है अपनी स्टेट में या नहीं करता है, वो स्टेट का मामला है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने सजेशन दिया है, ये नहीं कहा कि भैया करो अभी के अभी करो कल से, पता नहीं लोग कंफ्यूज हैं। तो ये लिखा है साफ साफ, इज बीइंग फॉरवर्डेड फॉर कंसिडरेशन बाय फॉर कंसिडरेशन, ठीक है, कि कंसिडर आप करिए ऐसे, कहा एक सुझाव है, बाय वे ऑफ एप्रोप्रिएट लीगल फ्रेमवर्क। कौन है भाई ये, योर्स फेथफुली देवेंद्र कुमार शर्मा, सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सही है, ये देखिए अगर आप डेट देखें तो 16 जनवरी 2024 का ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का क्या है, नोटिस है, ठीक है, जिसमें उन्होंने सारी की सारी गाइडलाइन बताई हैं। तो आई होप कि आपको ये वाली सारी चीज क्लियर हो गई होगी कि हमने क्या बात करी आज। और डिजी क्लासेस जो है वो कहीं ना कहीं आपको जो ये सारी गाइडलाइंस है इनका ख्याल रखते हुए ही आपके बच्चे को अच्छे से अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करने में हेल्प कर रहा है, हम हेल्प कर रहे हैं आपकी। अगर आप पेरेंट हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो डिजी क्लासेस प्लेटफॉर्म पर जरूर आइए और देखिए कि वहां पे हम किस तरह से बच्चे को पढ़ा रहे हैं इतने कम पैसों में। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि यार इतने कम पैसों में पढ़ा रहे हैं, पता नहीं क्या ही पढ़ा रहे होंगे उल्टा सीधा सा, उसके बिल्कुल सही बात है, किसी के भी दिमाग में भी आएगा, मैं आपकी जगह होता मेरे दिमाग में भी आता, लेकिन आप जरा हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, आप यूट्यूब चैनल जो है हमारा जिसपे आपकी वीडियो देख रहे हैं, या कहीं भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, आप हमारी यूट्यूब चैनल पर जाइए, जो किस नाम से है, डिजी क्लासेस के नाम से यूट्यूब चैनल पर जाइए, उस पर हमारी जो वीडियोस पढ़ी हैं, जो लेक्चर्स पढ़े हैं, वो देखिए एक बार डेमो की तरह कि टीचर जो है वो किस तरह से पढ़ा रहे हैं बच्चे को।
उनका कंटेंट कैसा है, जो डिलीवरी का जो स्टाइल है, जो जो जिस तरह से वो पढ़ा रहे हैं वो स्टाइल कैसा है। अगर आपको पसंद आए तो ज्वाइन करिए, अगर पसंद नहीं आए तो भाई जहां मर्जी आप अपने बच्चे को पढ़ाना चाहें बिल्कुल पढ़ाएं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है। हम तो चाहते हैं कि बच्चा हंसी खुशी पढ़े, रो रो के ना पढ़े, वो पढ़ाई बिल्कुल बेकार है। और देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने कह भी दिया कि भैया बच्चे की मेंटल जो एबिलिटी है उसका ख्याल रखना है, पढ़ाई वढ़ाई ठीक है, पढ़े बच्चा आगे बढ़े, लेकिन उसका दिमाग खराब नहीं होना चाहिए। तो इसी के बाद में इसी बात के साथ मैं अपनी वीडियो जो है यहाँ पे खत्म करूंगा और आपसे कहूंगा कि भैया आप ख्याल रखिए इन चीजों का, आपके बच्चे पे आप देखिए कि वो मेंटली प्रिपेयर है कि नहीं, उसके पीछे डंडी लेकर ना भागे कि भैया रैंक 1 लेकर आओगे, रैंक 2 लेकर आओगे, टॉप मारो तभी हम तुम्हें ये करेंगे वो करेंगे ना। अगर बच्चा थोड़ा एवरेज है पढ़ने में कोई बात नहीं, आप ये देखिए कि वो उससे किस चीज में इंटरेस्ट है और उस चीज को उसकी एजुकेशन से जोड़ के बताइए, यानी कि उसका इंटरेस्ट पैदा करिए। ये कहना चाह रहा हूं मैं, इंटरेस्ट आप पैदा करेंगे आपका बच्चा बिल्कुल पढ़ेगा और बहुत अच्छे से पढ़ेगा। और ये ऐसी रेस है एजुकेशन के, हर कोई फर्स्ट इसमें नहीं आ सकता भाई, हर कोई फर्स्ट नहीं आ सकता। अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरा बैकग्राउंड बहुत अच्छा नहीं था फाइनेंशियली और कैसे भी, बट और ऐसा भी नहीं है कि मैं टॉपर रहा हूं हमेशा ना, मैं एक एवरेज स्टूडेंट हूं, बट मैंने पढ़ा चीजों को और अच्छे से पढ़ा, अच्छे से पढ़ा मतलब प्रेशर के साथ नहीं पढ़ा, मैंने कभी प्रेशर नहीं लिए थे वहां पे, अरे यार इसके नंबर इतने ज्यादा आ गए मेरे इतने कम आ गए अब क्या करूंगा ना, कोई बात नहीं, ज्यादा आ गए बहुत अच्छी बात है भाई, मेहनत करो। फिर मैंने और मेहनत करी, और मेहनत करी तो अगली बार हुआ ऐसा कि मेरे ज्यादा आ गए, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो नंबर आगे पीछे होते रहते हैं, इसमें कोई फिक्र वाली बात नहीं है। चलिए साहब, इसी बात के साथ मैं खत्म करता हूं, वरना बातें तो इतनी हैं कि चलती चली जाएगी हमारी वीडियो। बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें देखा और हमें झेला और इन सारी जो गाइडलाइन है उनको सुना अच्छे से, बहुत बहुत शुक्रिया। आप अगर वही वाली बात, अब यूट्यूबर वाली बात तो कहनी पड़ेगी कि भैया आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करिए, बिल्कुल करिए सब्सक्राइब और हमारा डिजी क्लासेस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करिए। थैंक यू सो मच।